इसलिए हमारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ही ब्रह्म है और कोई संसार में दूसरा तत्व है ही नहीं। जो तुम सब बैठे हो ये सब उसी एक तत्व की धाराएं हैं, या उसी एक अंश की ज्योतियां और किरणें हैं। गुरु लोग आज क्या करते हैं, भाई ऐसा कर, इतने व्रत कर ले, जा तेरा कल्याण हो जाएगा, जा इतने तीर्थ करिया तेरा कल्याण, इतना दान कर दे, इतना हवन कर दे, इतने यज्ञ कर दे। ये सब चीज बुरी नहीं है, सबका अलग अलग काम है। सब्जी तो जब ही बनेगी जब सारी चीज मिलती है। एक भी छोड़ दिया, नमक छोड़ दो, मिर्च छोड़ दो, कुछ भी, सब कमी आ जाती है ना। तो ये सब चीज जो है केवल सब्जी बनाने के लिए है, समझे नहीं, जिससे कि तुम सब्जी को खा सको, खाना खा सको, परंतु ये खाना नहीं है, मिर्च खाना नहीं है। ये तो उसको तैयार करती है कि उसके योग बना दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज संसार की इसी तरह की है। श्रुति विभिन्न महा और ऋषि विभिन्न। ऋषि बहुत, एको मनु नास्ति यस्य वाक्य प्रमाण सिद्ध। इस संसार में अनेकों प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते हैं। यदि रामायण लिख रहा है कोई, 10 आदमी रामायण लिख रहे हैं तो 10 के 10 में अंतर पावेगा। 10 ऋषि बैठे हैं शिष्यों का कल्याण करने के लिए, 10 के 10 अपने हिसाब से कल्याण करेंगे या नहीं करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि जितना उसका ज्ञान है उससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। गुरु उतना ही तो चलेगा ना जितना उसको उसके पास है। एक भी ऋषि का ऐसा प्रमाण नहीं है जो दूसरे ऋषि से मिलता हो। यहीं से भ्रम शुरू हो जाता है। इसलिए किसके बात को प्रमाण को सिद्ध माने, कौन से की बात को सत्य कह दे कि ये सत्य कह रहा है, ये एक शंका होती है। अब इस शंका से यदि निकलना है तो आत्म ध्यान में लीन हो जाओ। वही एक ऐसी जगह है आत्म ध्यान, जहां तुम किताब नहीं पढ़ोगे, अंदर देख करके चलोगे, और जो वस्तु तुम देख करके चले हो उसे भूल नहीं सकते, और वही कल्याण करेगी। इसलिए ये 2-2 रुपए किलो वाली मुक्ति जो बट रही है, ये तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। तुम्हें ध्यान में जाना होगा। मैंने कई बार यहाँ क्लास चलाई, हर सत्संग में क्लास चलाई, हर संडे के रोज के शिष्य आएंगे और मैं इनको ध्यान योग कराऊंगा, क्योंकि मैं इनके अंदर वो परम तत्व जागना चाहता हूँ। मेरा तो 100 का टारगेट था, 83-84 या 85 के आसपास तो मैं तो अपना पूरा कर दिया। 15 को रह रहे हैं, ये भी मैं तो पूरे कर ही दूंगा, मुझे ऐसे शिष्य मिलते। लेकिन दुख उनका हो रहा है जो इनको पूरा करने के बाद वापस हो गए। कई शिष्य वापस हो गए हैं, परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया। कह लिया इसके अंदर ये कमी आ गई, इसके अंदर ये कमी आ गई, इसके अंदर ये कमी आ गई, तो मेरे 100 टारगेट नहीं बन पा रहा। मैं 100 की कैसे स्थिति करूं? तो ध्यान मैंने लगाया। तो मैं देखता हूं जब सत्संग होता है तो लोग उस वक्त आते हैं जब सोचते हैं अब गुरु जी का प्रवचन होने वाला है, अब चले। तो उनको क्या परमात्मा का भक्त कहा जा सकता है जो स्वार्थ के लिए आया? ये भी तो स्वार्थ ही है, उसी वक्त चलेंगे। अटेंड नहीं दी गई, अपने अटेंडेंस तो देनी थी ना, वो भी नहीं मिल पाती। कैसे रुकेंगे वे सब चीजें? कैसे परमात्मा का नूर उसके पास उतर के संसार का कल्याण करेगा? जिसे संसार के कल्याण के लिए भेजा है और हम उस कल्याण को नहीं करेंगे तो फिर हम किस मुंह से जाएंगे परमात्मा के? ये सुनने के लिए कि जाओ तुम्हें फला जोड़ी में बंदी खाना बंद करता हूं, जो कार्य मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने नहीं किया। वहां गुरु भी नहीं बख्शे जाते। खुली छूट है गुरुओं को, कहीं फिरो, कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सबका भिन्न भिन्न ज्ञान है और हर ज्ञान अपने से ऊंचा है। क्यों? जो जहां तक सीमित है वहां तक वो ऊंचा है। इसलिए वेद शास्त्र श्रुतियां जितनी भी सब भिन्न भिन्न बातें कह रही हैं, उन सबकी भिन्नता को निपटाने के लिए, अपने भ्रम को निपटाने के लिए तुम सबको क्या करना होगा? ध्यान में जाना होगा, तुम्हें ध्यानस्थ लीन होना होगा। जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं जो ध्यान से गए हैं वो अमर हो गए हैं, और जो ज्ञान से गए हैं वो भटक गए हैं। ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान केवल एक खाना है, उसे खा लो, पेट में ताकत चली जाएगी। तब एक पुण्य है, अपना फल देकर समाप्त हो जाएगा। ध्यान अपना पुण्य देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा और नष्ट नहीं होता,
नेहा भी कर्म विनाशोस्ति प्रत्वाय न विद्यते स्वे अल्पम से धर्म से तरातो में तो भया। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इस कर्म का जिसने अपने आत्म कल्याण के लिए कदम रख दिया है ऊपर के लिए, फिर इसका वो कर्म भंग नहीं होता। नेहा भी कर्म विनाशोस्ति, उसका एक कर्म का नाश नहीं होता। वो एक दर दूसरी दर इसी तरह से छलांग लगाता हुआ एक दिन ऊपर तक परमेश्वर तक पहुंच जाता है। पार्थ नैवे नामूत्र विनाश तस्य विद्यते। इसलिए हे अर्जुन, इस योग में चलने वाले को, जो अपनी आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसका कभी कल्याण अकल्याण नहीं होता। अकल्याण किसका होता है? जो दूसरी चीजों में फंसा हुआ है। ज्ञान मार्ग तुम्हारी सहायता है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति होगी आत्मज्ञान से, उसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। और जिसे आत्मज्ञान नहीं होगा उसे कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर के बारे में ज्ञान तो हो सकता है, सोच सकता है कि मैं ज्ञानी हूं, परमात्मा ऐसा है वैसा है, सब बता देगा क्योंकि पढ़ा लिखा है, किताबों में पढ़ा है, सब बात बता देगा उसकी। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वहां रहता है, वहां रहता है ना? कौन ज्ञानी? लेकिन ना खुद पहुंचा ना और पहुंचा सकता है। जबकि काम यही था, हर गुरु को यही काम दिया गया है कि वो जाए संसार में और भटकी हुई रूहों को पकड़ करके वो परमात्मा के देश तक पहुंचाए। सभी गुरुओं को ये काम मिलता है, लेकिन क्या होता है यहां से, वो उस रूह को पकड़ करके इन ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ाता। एक भी चक्र नहीं खोलता किसी का। यदि एक भी चक्र खुल गया तो समझ लो कल्याण के मार्ग पर उसका कदम आगे बढ़ गया और कदम वापसी नहीं होगा। फिर आगे शरीर वैसा ही मिलेगा, वैसे गुरु की प्राप्ति होगी और फिर दोबारा उसी योग में चलता हुआ एक दिन परमेश्वर के धाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कर्म भंग नहीं। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं क्रिया कर्म छोड़ दो, तीर्थ व्रत छोड़ दो, हवन व्रत यज्ञ छोड़ दो, क्या रखा है इनमें? श्राद्ध छोड़ दो, पितृतर्पण छोड़ दो, त्योहारों में क्या रखा है? काहे के राम, काहे के कृष्ण, काहे के भगवान, इन सबों में क्या रखा है? अरे गुरु की शरण में रहो, बस गुरु ही सब कुछ है। समझ लो गुरु का नरक शुरू हो गया, क्योंकि हम परमात्मा की व्यवस्था को ठुकरा रहे हैं। राम और कृष्ण उसने नहीं भेजे हैं, उसने भगवान विष्णु और शिव और ब्रह्मा, सरस्वती देवी, पवन देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए तो संसार की व्यवस्था करने के लिए उसने तो भेजे हैं, उसी को हम ठुकरा रहे हैं। हम निराकार को माने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम उसकी व्यवस्थाओं को ठुकराएं, उनको निंदित करें। जो इस संसार में परमात्मा की विभूतियों का, अवतारों का, कल्याणकारी रूहों का अपमान करके जाते हैं, तिरस्कार करके जाते हैं, वो चाहे कितना ही उच्च गति को चला जाए, बल तो जाएगा भी नहीं। अब चला भी गया तो परमात्मा की गोद उसे नहीं मिलती, वहां से धक्के लग जाते हैं कि जाओ पहले उस संसार को जो तुम भटका के आए हो, जब तक उसे परिपूर्ण नहीं कर दोगे, जब तक उसकी कड़ियां नहीं खोल दोगे जो तुम भटका के आए हो, तब तक तुम यहां नरक में रहोगे। आज बहुत सारे ऋषि मुनि भी बंदी खानों में, भवन उसमें महासुन के अंदर ऊपर बंद पड़े हुए मैंने देखे हैं, जो लटके हुए भी हैं कुछ तो, जिन्होंने यहां आकर के जीवों का कल्याण नहीं किया, उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं दिया, परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया, भटकाने का ज्ञान दिया। और ये जीव खासकर हिंदू धर्म में ऐसा है कि ये बुराइयों को जल्दी पकड़ता है। तुम राम की बुराई करो, वाह वाह वाह, आज तो नया ज्ञान मिला भाई, हम तो बेकार भटक रहे थे, उसे ये पता नहीं तुम अब भटका है, तू तो अब भटका है। उसके कहने में आकर के अपना दृढ़ लक्ष्य रखो। यदि तुम स्थिर रहोगे, मजबूत रहोगे और अपने मार्ग पर चलते रहोगे, लंबी कितनी ही मंजिल क्यों ना हो, एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये मत समझो कि मैं पार होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, बड़े बड़े संकट आएंगे, ये होंगे, मेरे बस की ध्यान नहीं है। अरे सारी जिंदगी में लाखों कांटे बिछे थे जिनकी राहों में, खोजने वालों ने तो उसमें भी कलियां खोज ली। जिनके मार्ग में कांटे कांटे बिछे थे, वे कांटे भी कलियां बना दी, वे भी बैठा दी। मीराबाई कितनी उच्च संत हुई, क्यों हुई? दोनों ध्रुव मजबूत थे, गुरु
एक शिष्या, दोनों ध्रुव कंप्लीट थे। गुरु कमजोर होता तो मीरा मीरा नहीं बनती, वहीं रह जाती ज्ञान ज्ञान में। उनके अंदर वो ताकत थी तो मीरा को बना दिया। गुरुजी आदेश देते हैं, बेटा तुम चित्तौड़ में हो इस वक्त, मैंने कुछ संत भेजे हैं, उनका संदेश सुन लेना। संत चले गए, वो तो महात्मा घूमते फिरते जब तक साथी मीरा के यहां पहुंचे राजस्थान में। कहा, माता कोई रविदास नाम के गुरु हैं और तुम्हें उनकी शिष्या बताया उन्होंने, और ये चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा क्या था, बेटे हमारा जन्मदिन आ रहा है और तुम्हें जरूर आना है। और उस वक्त वो कालकोठरी में बंद थी, उस वक्त वो कालकोठरी में बंद थी। लाख यत्न किए, बहागली निकल करके वहां से टाड़े हिला हिला कर दीवारें ढा दी। रास्ते में सांप बिछा रखे थे, सांपों के ऊपर पैर धरती हुई चली गई, लेकिन दरबार पर पहुंची। तभी तो वो मीरा बनी, तभी तो भगवान में जाके विलीन हो गई। अगर हम यूं ही बैठे रहते और वो वहां नहीं पहुंचती तो वापस हो जाती, तो वापस हो जाती कि जाओ तुम इस योग नहीं हो कि मैं तुम्हें परमात्मा में से जोड़ दूं, परमात्मा का हाथ तुम्हारे हाथ में डाल दूं, इस योग तुम नहीं है। तो ये कहानी आप सब पर भी चलती है। सुधर के चलना पड़ेगा, उसके जैसा लक्ष्य धारण करना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए जब अनेकों कष्ट दिए गए, जहर को भी एक ऐजा भगवान कृष्ण ने भेजा, हंसी खुशी से पी गई, कुछ बिगड़ा उसका, क्योंकि वो सच्चे भक्ति में लगी हुई थी। अगर मन में कालमा चल रही है, भक्ति सच्ची नहीं है, तो जो संकट तुम पर आया है वो तुमको भोगना पड़ेगा। और यदि सच्ची भक्ति है तो भगवान सहायक होगा, तो परमात्मा तुम्हारा साथी बनेगा और तुम्हें संकट से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। ऐसे अच्छे अवसर को खोना नहीं है। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूर्त